प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम में से हर एक व्यक्तियों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ निर्णयों को लेना पड़ता है। हम कई बार निर्णय लेते हैं और कई बार जब हम निर्णय लेते हैं, प्रार्थना हम ज़रूर करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे जो निर्णय हैं वो हमारे बुद्धि के अनुसार होते हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं और फिर उसके अनुसार हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और फिर उसके अनुसार हम सोचते हैं कि हाँ नहीं ये सही होगा। इस प्रकार से हम कुछ चॉइसेस को हम करते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं 120 प्रभु के चेले जब परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते होते हैं, पवित्र आत्मा की बाट जोते होते हैं। और उनके बीच में 15वीं आयत से लेके जब हम आगे पढ़ेंगे हम देख पाते हैं कि पतरस उनके बीच में खड़ा होता है और वो कहता है कि प्रभु यीशु ने तो 12 चेलों को चुना था, लेकिन हमारे बीच में से एक अब है नहीं, वो नहीं रहा, वो गलत रास्ते पे चला गया। और फिर वो भजन संहिता से 2 आयतों को निकालता है। उन आयतों के आधार पर भजन संहिता 69 के 25 और 109 के 8 के आधार पर वो कहने लगता है कि हमें एक और व्यक्ति को, एक अलग व्यक्ति को, एक अलग नए प्रेरित को, 12वें प्रेरित को हमें यूदा के जगह चुनना जरूरी है। और फिर वो वहां पे कुछ क्वालिफिकेशंस रखता है। वो कहते हैं लेकिन वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ शुरुआत से था, प्रभु यीशु के बपतिस्मा से लेकर उनके स्वर्ग आरोहण तक हमारे साथ चलता फिरता कोई एक, उनमें से कोई एक को ही हम इस पदवी के लिए चुन सकते हैं। ये एक मानुषिक रीति से उसने सोचा हुआ एक क्वालिफिकेशन है। प्रभु यीशु ने इनसे कभी नहीं कहा था कि तुम क्या करो 12वें चेले को चुनो, नहीं। प्रभु यीशु ने उनसे यही कहा था कि आप सब एक साथ मिलकर पवित्र आत्मा की बाट जो। लेकिन यहाँ पे कुछ ये परमेश्वर के जो भविष्यवाणियां है उसको पूरा करने के लिए ये खुद तत्पर होते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे होता है, यदि हमारे ऊपर कोई भविष्यवाणी है तो उस चीज को पूरा करने के लिए हम हमारे मानसिक बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वो क्या करते हैं, इस क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये चेले खुद भूल गए कि प्रभु यीशु ने जब इनको चुना था तो प्रभु यीशु ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा था। प्रभु यीशु ने सिर्फ प्रार्थना किया था और प्रार्थना के अनुसार रात भर प्रार्थना करने के बाद इनको चुना था। यदि क्वालिफिकेशन देखते तो इनमें से कोई नहीं चुनता। तो ये बात तो ये खुद ही भूल गए। अब क्वालिफिकेशन के बेस पे 2 बंदों को सामने ले आते हैं। अब लगभग इनका चॉइस इनके सामने ही खड़ा है। अब इनको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक लगभग सामने पता ही है कौन है। लेकिन अब जाके ये प्रार्थना करते हैं। जब ये दोनों का नाम इनके सामने है तब जाके प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू सबके दिलों को जानने वाला परमेश्वर है, अब तो हमें दिखा कि इन दोनों में से कौन है। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक मेथड चुनते हैं इन दोनों में से कौन है चुनने के लिए। ये जो मेथड है ये पुराने नियम में हम देखते हैं, नए नियम में हम कहीं भी नहीं देखते। खासकर प्रभु यीशु के साथ ये लोग 3.5 साल तक थे। कभी भी प्रभु यीशु इस मेथड के जरिए एक निर्णय लेना या एक चॉइस लेना कभी इन्होंने नहीं देखा। फिर यहाँ पे क्यों ऐसे करते हैं? देखो, प्रार्थना जरूर करते हैं लेकिन सांसारिक रीति से कई बार चुनने लग जाते हैं। रोमी सैनिक जो थे वो प्रभु यीशु जब क्रूस पे मरे थे, प्रभु यीशु के कपड़े के लिए वो लोग यही मेथड का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इस प्रकार वो लोग मथियास को चुनते हैं और वहां पे घोषणा करते हैं 12वां जो अपोस्तल है, 12वां जो प्रेरित है वो मथियास है। लेकिन प्रेरितों के काम ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पहले अध्याय में यहाँ पे हम मथियास का नाम पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद कहीं भी पूरे प्रेरितों के पुस्तक में मथियास का नाम नहीं लिखा हुआ। सिर्फ प्रेरितों के पुस्तक में ही नहीं, नए नियम में कहीं भी हम मथियास के बारे में इसके बाद कहीं भी नहीं पढ़ते। लेकिन इसी पुस्तक में कुछ अध्यायों के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय में प्रभु यीशु किसी को चुनते हैं एक प्रेरित होने के लिए। प्रभु यीशु उसके 15वें आयत में कहते हैं, मेरा चुना हुआ पात्र है,
पौलुस के बारे में कहते हैं, वहां पे प्रभु यीशु कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता। यदि इन लोगों का क्वालिफिकेशन यदि देखे, इन लोगों ने जो क्वालिफिकेशन सामने रखा था 12वें अपोस्तल के लिए, 12वें प्रेरित के लिए, तो ये जो पौलुस है ये डिस्क्वालीफाई हो जाता, क्योंकि ये तो प्रभु यीशु को जानता ही नहीं है। उसके 5वें आयत में वो यीशु से पूछता है, आप कौन हो प्रभु? वो जानता तक नहीं है कि तू कौन है प्रभु। वो प्रभु यीशु से पूछता है, प्रभु यीशु उसको चुनता है। और जिसको प्रभु यीशु चुनता है, आप आगे यदि देखिए प्रेरितों के पुस्तक में, प्रेरितों के काम में, पूरे पुस्तक में वहां प्रेरित पौलुस के काम लिखे हुए हैं। परमेश्वर के जो चॉइस और हमारे बुद्धि से जो हम चॉइस करते हैं, इसके बीच में अंतर यही है। सिर्फ यही नहीं, गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री 2 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे यही पतरस को प्रेरित पौलुस वहां पे डांटता है, क्योंकि पतरस खुद वहां पे गलती करता है। एक गलत शिक्षा के साथ वो जुड़ जाता है और वचन के आधारित प्रेरित पौलुस ही उसको वहां पे करेक्ट करता है। और ये जो हिम्मत और ये जो साहस और ये जो ज्ञान है, वो प्रेरित पौलुस को कहाँ से मिला? किसी क्वालिफिकेशन के वजह से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण मिलता है। देखिए भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब भी हमें किसी चॉइस को करना है, चाहे वो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र से लेकर क्यों ना हो, जब हम पवित्र आत्मा की उस गाइडेंस को फॉलो कर हम एक चॉइस को लेते हैं, तो परमेश्वर उसमें उसकी महिमा को दिखाता है। हम ऐसे आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति हमारे जीवन के हर चॉइस में पवित्र आत्मा से पूछकर, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम एक चॉइस ले, हम एक निर्णय ले। ऐसा ना हो कि हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर किसी गलत रास्ते पे या किसी गलत चॉइस पे फंस जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।